बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण का 10वें स्कंद का 41वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है श्री कृष्ण का मथुरा जी में प्रवेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जल में अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और फिर उसे छिपा लिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अभिनय में कोई रूप दिखाकर फिर उसे पर्दे की ओट में छिपा दे। जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का वह दिव्य रूप अंतर्ध्यान हो गया, तब वे जल से बाहर निकल आए और फिर जल्दी जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रथ पर चले आए। उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, चाचा जी, आपने पृथ्वी, आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आपकी आकृति देखने से ऐसा ही जान पड़ता है। तो जब जो है ये भगवान के दर्शन यमुना कुंड में भी किए इन्होंने, और यहाँ अपने रथ पर लौट आए, यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जो है इनसे पूछा कि चाचा जी, आपने क्या कोई जो है अद्भुत वस्तु देखी, आश्चर्यजनक कोई वस्तु देखी है? आप ऐसा जो है आप की आकृति देखने से लग रहा है। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, अब अक्रूर जी भी साफ साफ नहीं बोल रहे हैं, देखिए कैसे भगवान को उत्तर दे रहे हैं। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, पृथ्वी, आकाश या जल में और सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं, वे सब आप में ही हैं, क्योंकि आप विश्व रूप हैं। विश्व के रूप में जो भी दिखाई देता है वो सब आप ही हैं, आप विश्व रूप हैं। जब मैं आपको ही देख रहा हूँ, तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने न देखी हो? भगवान, जितनी भी अद्भुत वस्तुएं हैं, वे पृथ्वी में हो या जल अथवा आकाश में, सब की सब जिनमें हैं, उन्हीं आपको मैं देख रहा हूँ। कह रहे हैं कि ये जितनी भी अद्भुत वस्तुएं हैं, ये कहीं भी हो, चाहे पृथ्वी में हो, जल में हो अथवा आकाश में, सब की सब जिनमें हैं उन्हीं आपको मैं देख रहा हूँ। यानी कि ये सब जो है भगवान श्री कृष्ण के अंदर ही हैं, भगवान के अंदर ही है। और तो अब मैंने जब आपको देख लिया, तो क्या और अद्भुत वस्तु मैंने देखी? फिर भला मैंने यहाँ अद्भुत वस्तु कौन सी देखी? गांधिनी नंदन अक्रूर जी ने यह कहकर रथ हाँक दिया और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को लेकर दिन ढलते ढलते वे मथुरापुरी जा पहुँचे। परीक्षित, मार्ग में स्थान स्थान पर गांवों के लोग मिलने के लिए आते और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को देखकर आनंदमग्न हो जाते। वे एकटक उनकी ओर देखने लगते, अपनी दृष्टि हटा न पाते। नंद बाबा आदि ब्रजवासी तो पहले से ही वहां पहुंच गए थे और मथुरापुरी के बाहर उपवन में रुककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। नंद बाबा आदि तो जो है पहले ही पहुंच गए थे। ये अक्रूर जी ने यहाँ स्नान किया, भगवान के दर्शन की स्तुति की, इनको तो समय लगा, और ये पीछे पीछे जो है वो भी पहुंच गए और मथुरा के बाहर जो है एक उपवन में वो सब लोग जो है रुक गए। उनके पास पहुंचकर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने विनीत भाव से खड़े अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, चाचा जी, आप रथ लेकर पहले मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए। हम लोग पहले यहाँ उतरकर फिर नगर देखने के लिए आएंगे। अब भगवान ने अपना मंतव्य बता दिया कि आप जो है अपने घर जाइए। उनको पता था, पहले तो ये जाकर के कंस को जो है सूचना देंगे कि मैं ले आया हूँ, जिनको लेने के लिए आपने भेजा है वो मेरे साथ आ गए और यहाँ रुके हैं, और जो है उसके बाद जो है ये अपने घर जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप अपने घर जाइए, हम यहाँ आ गए और अब हम जो है मथुरा नगरी को देखने के लिए अपने हिसाब से जो है निकलेंगे। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, आप दोनों के बिना मैं मथुरा नहीं जा सकता। स्वामी, मैं आपका भक्त हूँ, भक्तवत्सल प्रभु, आप मुझे मत छोड़िए। भगवान, आइए चले, मेरे परम हितैषी और सच्चे सुहृद भगवान, आप बलराम जी, ग्वाल बालों तथा नंदराय जी आदि आदमियों के साथ चलकर हमारा घर स्नात कीजिए। अपने घर के लिए वो आमंत्रित कर रहे हैं अक्रूर जी जो हैं भगवान को। वो कह रहे हैं कि आप नंद बाबा, बाल गोपाल, जितने भी सब आपके साथी लोग हैं, सबके साथ जो हमारे घर चलिए, उसको पवित्र कीजिए।
हम गृहस्थ हैं, आप अपने चरणों की धूलि से हमारा घर पवित्र कीजिए। आपके चरणों की धोवन गंगा जल या चरणामृत से अग्नि देवता पितर सब के सब तृप्त हो जाते हैं, पर वो आपके युगल चरणों को पखार कर महात्मा बलि ने वह यश प्राप्त किया जिसका गान संत पुरुष करते हैं। केवल यश ही नहीं, उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य तथा वह गति प्राप्त हुई जो अनन्य प्रेमी भक्तों को प्राप्त होती है। तो भगवान के चरणों का जो धोवन है वो जो है राजा बलि ने, ये राजा बलि का उदाहरण दे रहे हैं कि उसको प्राप्त करके जो है भगवान के चरणों को धोया था राजा बलि ने जो है, और उस धोवन को जो है अपने पूरे परिवार को और अपने सब को दिया। तो उससे जो है उनको भगवान ने क्या क्या दिया, ये हम जो है जब राजा बलि की कथा पढ़ेंगे तो उसमें उसका अध्ययन करेंगे। आपके चरणोदक गंगा जी ने, और भगवान का गंगा जी जो है भगवान के चरणों का धोवन है। तो गंगा जी को जो है जहाँ पर भी भागवत वर्णन आया है भगवान के चरणों का धोवन बताया है कि भगवान के चरणों के धोने से जो जल बहा था वो गंगा जी के रूप में है। तो गंगा जी कितनी पवित्र हैं, भगवान के चरणों का जो है धोवन है। इसीलिए जो है गंगा जी में स्नान करने से, उनके दर्शन करने से, उनको स्पर्श करने से जो है मनुष्य जो है पवित्र हो जाते हैं। गंगा जी की बड़ी महिमा है। गंगा जी ने आपके चरणोदक गंगा जी ने तीनों लोक पवित्र कर दिए। सचमुच ये वे मूर्तिमान पवित्रता हैं। उन्हीं के स्पर्श से सगर के पुत्रों को सद्गति प्राप्त हुई और उसी जल को स्वयं भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया। यदुवंश शिरोमणे, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं, जगत के स्वामी हैं। आपके गुण और लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन बड़ा ही मंगलकारी है। उत्तम पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और यहाँ जो जगत के हम सब प्राणी हैं उनके लिए भी अक्रूर जी कह रहे हैं कि आपके गुण और लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन बड़ा ही मंगलकारी है। उत्तम पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री भगवान ने कहा, चाचा जी मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊँगा। भगवान ने उनको आश्वासन दिया अक्रूर जी को कि मैं आपके घर आऊँगा, और भगवान गए भी थे। और पहले इस यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर तब अपने सभी स्वर्ग सवजनों का प्रिय करूँगा। पहला काम तो मेरा जो है ये यदुवंशियों का जो द्रोही है मेरा कंस मामा, पहले तो मैं इसका वध करूँगा, सीधे सीधे बताया। और फिर जो है जो अपने मेरे परिवार के जो हैं जो सुहृद हैं, जो यादव लोग हैं, फिर जो है मैं उनका अपने सब जनों का जो है प्रिय करूँगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए। उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस से श्री कृष्ण और बलराम के ले आने का समाचार निवेदन किया और फिर अपने घर गए। सबसे पहले तो वो कंस के पास गए, उनको सूचना दी कि मैं ले आया हूँ, और वो वहाँ रुके हैं, और फिर वो अपने घर गए। दूसरे दिन तीसरे पहर बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। अब अगला दिन जो था उसमें भी दोपहर के बाद जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अब मथुरापुरी को देखने के लिए निकल रहे हैं। और देखिए यहाँ ये क्या क्या लीलाएं जो है मथुरापुरी को देखने के लिए निकलते हुए करेंगे, शाम तक करेंगे। जब तक ये शाम तक घूमेंगे मथुरापुरी में, एक एक लीला ऐसी सुंदर लीला है। भगवान ने देखा कि नगर के परकोटे में स्फटिक मणि अर्थात बिल्लोर के बहुत ऊंचे ऊंचे गोपुर अर्थात प्रधान दरवाजे तथा घरों में भी बड़े बड़े फाटक बने हुए हैं। उनमें सोने के बड़े बड़े किवाड़ लगे हैं और सोने के ही तोरण अर्थात भारी दरवाजे बने हुए हैं। नगर के चारों ओर तांबे और पीतल की चारदीवारी बनी हुई है। खाई के कारण कहीं से उस नगर में प्रवेश करना बहुत कठिन है। स्थान स्थान पर सुंदर सुंदर उद्यान और रमणीय उपवन अर्थात केवल स्त्रियों के उपयोग में आने वाले बगीचे शोभायमान हैं। ये सब मथुरा नगरी का जो है वो वर्णन हो रहा है, जो कि भगवान श्री कृष्ण देखते जा रहे हैं। सुवर्ण से सजे हुए चौराहे, धनियों के महल, उन्हीं के साथ के बगीचे, कारीगरों के बैठने के स्थान या प्रजावर्ग के सभा भवन अर्थात टाउन हॉल और साधारण लोगों के निवास गृह नगर की शोभा बढ़ा रहे हैं।
वैदूर्य, हीरे, स्फटिक अर्थात बिल्लोर, नीला मूंगे, मोती और पन्ने आदि से जुड़े हुए छज्जे, चबूतरे, झरोके एवं फर्श आदि जगमगा रहे हैं। उन पर बैठे हुए कबूतर, मोर आदि पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे हैं। सड़क, बाजार, गली एवं चौराहे पर खूब छिड़काव किया गया है। स्थान स्थान पर फूलों के गजरे, जवारे अर्थात जौ के अंकुर, खील और चावल बिखेरे हुए हैं। घरों के दरवाजों पर दही और चंदन आदि से चर्चित जल से भरे हुए कलश रखे हैं और वे फूल, दीपक, नई नई कोपलें, फल सहित केले और सुपारी के वृक्ष, छोटी छोटी झंडियों और रेशमी वस्त्रों से भली भांति सजाए हुए हैं। ये सब जो है मथुरा नगरी को जो भगवान श्री कृष्ण ने देखा वहाँ का उसका वर्णन हमने पढ़ा है। परीक्षित, वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने ग्वाल बालों के साथ राजपथ से मथुरा नगरी में प्रवेश किया। उस समय नगर की नारियां बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने के लिए झटपट अटारियों पर चढ़ गई। सबने भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं भी सुन रखी थी, उनका इतने दिनों से गुणगान सुनती आ रही थी। सबकी भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को देखने की बहुत इच्छा थी। सब अपनी अटारियों पर चढ़ गई। किसी ने जल्दी के कारण अपने वस्त्र और गहने उल्टे पहन लिए। किसी ने भूल से कुंडल, कंगन आदि जोड़े से पहने जाने वाले आभूषणों में से केवल एक ही पहना और चल पड़ी। कोई एक ही कान में पत्र नामक आभूषण धारण कर पाई थी तो किसी ने एक ही पाँव में पायजे पहन रखा था। कोई एक ही आँख में अंजन आँच पाई थी और दूसरी में बिना आँचे ही चल पड़ी। कई रमणियाँ तो भोजन कर रही थी, वे हाथ का कोर फेंक कर चल पड़ी। सबका मन उत्साह और आनंद से भर रहा था। कोई उबटन लगवा रही थी, वे बिना स्नान किए ही दौड़ पड़ी। जो सो रही थी वे कोलाहल सुनकर उठ खड़ी हुई, उसी अवस्था में दौड़ चली। जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही थी वे उन्हें गोद से हटाकर भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए चल पड़ी। इनमें जो है देखिए, जैसे वहाँ गोपियों में जो है भगवान श्री कृष्ण से मिलने का जो है उतावलापन और मिलने की इच्छा इतनी होती थी कि वो जो भी काम करती थी उसको छोड़ छाड़ करके भाग लेती थी। उसी प्रकार जो है यहाँ ये मथुरा की जो स्त्रियाँ हैं, रमणियाँ हैं, वो भी जो हैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए जो है अपने जो भी काम कर रही थी उनको छोड़ करके उनके दर्शन के लिए चल दी। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती से चल रहे थे। सड़क पे जो है भगवान जो है अपने बाल मित्रों के साथ, बलराम जी के साथ जो है बड़ी मस्ती से जो है सड़क पे मथुरा की चले जा रहे थे। उन्होंने लक्ष्मी को भी आनंदित करने वाले अपने श्याम सुंदर विग्रह से नगर नारियों के नेत्रों को बड़ा आनंद दिया और अपनी विलासपूर्ण प्रगल्भ हंसी तथा प्रेम भरी चितवन से उनके मन चुरा लिए। हंसते और मुस्कुराते तो जाते ही थे, किसी को देखते थे और मुस्कुरा देते थे। तो जो है उनकी प्रेम भरी चितवन से उनके मन जो है चुरा लिए। मथुरा की स्त्रियां बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनती आ रही थी। उनके चित्त चिरकाल से श्री कृष्ण के लिए चंचल व्याकुल हो रहे थे। आज उन्होंने उन्हें देखा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी प्रेम भरी चितवन और मंद मुस्कान की सुधा से सींचकर उनका सम्मान किया। परीक्षित, उन स्त्रियों ने नेत्रों के द्वारा भगवान को अपने हृदय में ले जाकर उनके आनंदमय स्वरूप का आलिंगन किया। उनका शरीर पुलकित हो गया और बहुत दिनों की विरह व्याधि शांत हो गई। मथुरा की नारियां अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़कर बलराम और श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय उन स्त्रियों के मुख कमल प्रेम के आवेग से खिल रहे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ने स्थान स्थान पर दही, अक्सर जल से भरे पात्र, फूलों के हार, चंदन और भेंट की सामग्रियों से आनंदमग्न होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की पूजा की। भगवान को देखकर सभी पूर्ववासी आपस में कहने लगे, धन्य हैं, धन्य हैं। गोपियों ने ऐसा कौन सा महान तपस्या की है जिसके कारण वे मनुष्य मात्र को परमानंद देने वाले इन दोनों मनोहर किशोरों को देखती रहती हैं। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी, अब देखिए यहाँ से भगवान की लीला जो है मथुरा नगरी को देखते हुए शुरू हो गई है। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रंगने का भी काम करता था उनकी ओर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे धुले हुए उत्तम उत्तम कपड़े मांगे। भगवान है अब फिर भी याचना कर रहे हैं कपड़ों की धोबी से कि धोबी जो है हमें कुछ कपड़े चाहिए, कपड़े दे दो। भगवान ने कहा, भाई तुम हमें ऐसे वस्त्र दो जो हमारे शरीर में पूरे पूरे आ जाए। वास्तव में हम लोग
उन वस्त्रों के अधिकारी हैं। इसमें संदेह नहीं कि यदि तुम हम लोगों को वस्त्र दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। और भगवान ने अपनी पूरी बात कह दी कि तुम हमें वस्त्र दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। परीक्षित, भगवान सर्वत्र परिपूर्ण है, सब कुछ उन्हीं का है, फिर भी उन्होंने इस प्रकार मांगने की लीला की। जैसे ये जो कर रहे थे ब्राह्मण, उनके पास अपने ग्वाल बाल मित्रों को भेजा था और अन्न की याचना की थी। तो इसी प्रकार यहाँ इस धोबी से जो है भगवान जो है मांग रहे हैं। भगवान को किसी चीज़ की कमी है, उनको कोई मांगने की आवश्यकता है, परंतु उनकी लीला है। परंतु वह मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण मतवाला हो रहा था। भगवान की वस्तु भगवान को देना तो दूर रहा, उसने क्रोध में भरकर आक्षेप करते हुए कहा, तुम लोग, अब उसके अपशब्द सुनिए। जो धोबी जो है वो कंस का सेवक था और उसको किसी तरह की कोई अकल, किसी तरह का कोई सद्बुद्धि थी नहीं। और वो क्या बोलता है, तुम लोग रहते हो सदा पहाड़ और जंगलों में, क्या वहाँ ऐसे ही वस्त्र पहनते हो? तुम लोग बहुत उद्दंड हो गए हो, तभी तो ऐसी बढ़ चढ़कर बातें करते हो। अब तुम्हें राजा का धन लूटने की इच्छा हुई है। अरे मूर्खों, जाओ, भाग जाओ। यदि कुछ दिन जीने की इच्छा हो तो फिर इस तरह मत मांगना। राज कर्मचारी तुम्हारे जैसे उछलंकों को कैद कर लेते हैं, मार डालते हैं और जो कुछ उनके पास होता है छीन लेते हैं। जब वह धोबी इस प्रकार बहुत कुछ बहक कर बातें करने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने तनिक कुपित होकर उसे एक तमाचा चबाया। और कुछ नहीं किया, भगवान ने सिर्फ एक तमाचा मारा और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। भगवान का तमाचा मारते ही उस धोबी का जो सिर था वो धड़ से अलग हो करके गिर गया। यह देखकर उस धोबी के अधीन काम करने वाले सब के सब कपड़ों के गट्ठर वहीं छोड़कर इधर उधर भाग गए। भगवान ने उन वस्त्रों को ले लिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मनमाने वस्त्र पहन लिए और जो भी जो है जिसके समझ में जो वो आता था वो सब जो है उन्होंने वस्त्र पहन लिए तथा बचे हुए वस्त्रों में से बहुत से अपने साथी ग्वाल बालों को भी दिए। बहुत से कपड़े तो वहीं ज़मीन पर ही छोड़कर चल दिए और जिसको जो वस्त्र अच्छे लगे उन्होंने पहन लिए और जो बाकी बचे थे उनको वहीं छोड़ करके आगे बढ़ गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जब कुछ आगे बढ़े तब उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। देखिए, जिसका भाव अच्छा होता है तो उसको जो है तो प्रसन्नता होगी। भगवान का दर्शन कर रहा है तो इसलिए उसको प्रसन्नता हुई। उसने उन रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों को उनके शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया कि वे सब ठीक पक गए। सबके नाप के जो है उसने जो है उन वस्त्रों को कर दिए जो जैसे शरीर के थे और सब जो है वे वस्त्र जो है उनके ऊपर जो है अब पहने हुए जो है बहुत सुंदर लगने लगे। दर्जी ने जो है सब वस्त्रों को ठीक कर दिया। अनेक प्रकार के वस्त्रों से विभूषित होकर दोनों भाई और भी अधिक शोभायमान हुए। ऐसे जान पड़ते मानो उत्सव के समय श्वेत और श्याम गज शावक भली भांति सजा दिए गए हों। भगवान श्री कृष्ण उस दर्जी पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे इस लोक में भरपूर धन संपत्ति, बल, ऐश्वर्य, अपनी स्मृति और दूर तक देखने सुनने आदि की इंद्रिय संबंधी शक्तियाँ दी। दूर तक देखने सुनने आदि की जो सिद्धियाँ थी ये भी उसको प्रदान की और मृत्यु के बाद के लिए अपना सारूप्य मोक्ष भी दे दिया। भगवान ने जो है उस दर्जी को क्या दिया कपड़े ठीक करने के बदले, ये आपने सुना। और अंत में जो है अपना जो है मतलब कि जब ये मरेगा उसको सारूप्य मुक्ति भी मिल जाएगी, ये भी जो है उसको दे दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। दोनों भाइयों को देखते सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। माली जो है फूलहार बनाते थे और कंस के पास ले जाते थे, फिर उनको आसन पर बैठाकर उनके पांव पखारे। अब माली का भी भक्ति भाव देखिए। उनको आसन पर बैठाकर उनके पांव पखारे, हाथ धुलाए और तदंतर ग्वाल बालों के सहित सबकी फूलों के हार, पान, चंदन आदि सामग्रियों से विधि पूर्वक पूजा की। इसके पश्चात उसने प्रार्थना की, प्रभु आप दोनों के सुभागमन से हमारा जन्म सफल हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया। आज हम पितर, ऋषि और देवताओं के ऋण से मुक्त हो गए। वे हम पर परम संतुष्ट हैं। आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारण हैं। आप संसार के अभ्युदय, उन्नति और निःश्रेयस
मोक्ष के लिए ही इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ अवतीर्ण हुए हैं। यद्यपि आप प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, भजन करने वालों को ही भजते हैं, फिर भी आपकी दृष्टि में विषमता नहीं है, क्योंकि आप सारे जगत के परम सुहृद और आत्मा हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों में समरूप से स्थित हैं। मैं आपका दास हूँ। आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूँ। भगवान जीव पर आपका यह बहुत बड़ा अनुग्रह है, पूर्ण कृपा प्रसाद है कि आप उसे आज्ञा देकर किसी कार्य में नियुक्त करते हैं। राजेंद्र सुदामा माली ने इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान का अभिप्राय जानकर बड़े प्रेम और आनंद से भरकर अत्यंत सुंदर सुंदर और सुगंधित पुष्पों से गुथे हुए हार उन्हें पहनाए। तो सुदामा माली ने जो है भगवान को जो है बहुत सुंदर सुंदर और सुगंधित हार जो है पहनाए। जब ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण उन सुंदर सुंदर मालाओं से अलंकृत हो चुके, तब उन वरदायक प्रभु ने प्रसन्न होकर विनीत और शरणागत सुदामा को श्रेष्ठ वर दिए। तो भगवान का काम तो वर देने का है, भगवान अपना काम कर रहे हैं। सुदामा माली ने अपना काम किया, भगवान को, बलराम जी को और उनके मित्रों को जो है बड़े सुंदर सुंदर सुगंधित हार बनाकर जो है पहनाए और भगवान ने उसको वर दिए। सुदामा माली ने उनसे यह वर मांगा कि प्रभु आप ही समस्त प्राणियों के आत्मा हैं, सर्वस्वरूप आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति हो, आपके भक्तों से मेरा सौहार्द मैत्री का संबंध हो और समस्त प्राणियों के प्रति ऐहोतिक दया का भाव बना रहे। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को उसके मांगे हुए वर तो दिए ही, और इसके अतिरिक्त क्या दिए, ऐसी लक्ष्मी भी दी जो वंश परंपरा के साथ साथ बढ़ती जाए और साथ ही बल, आयु, कीर्ति तथा कांति का भी वरदान दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वहाँ से विदा हुए। तो अभी जो है ये भगवान की यात्रा चल रही है, अब ये दूसरे अध्याय में भी चलेगी, समझिए, अभी समाप्त नहीं हुई है, तो इसलिए हम दूसरा अध्याय भी जो है साथ साथ ही पढ़ रहे हैं। इसमें ये 42वां अध्याय है, इसका शीर्षक है कुब्जा पर कृपा, धनुष भंग और कंस की घबराहट। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मंडली के साथ राजमार्ग से आगे बढ़े तब उन्होंने एक सुंदरी युवती को देखा। उसका मुंह तो था सुंदर, परंतु वह शरीर से कुबड़ी थी, इसी से उसका नाम पड़ गया था कुब्जा। वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए जा रही थी। भगवान श्री कृष्ण प्रेम रस का दान करने वाले हैं। उन्होंने कुब्जा पर कृपा करने के लिए हंसते हुए उससे पूछा। भगवान तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, कुब्जा कौन थी, क्या है, क्या करती है। ये वो चंदन वगैरह जो है वो कंस के यहाँ ले जाती थी और उसको जो है कंस को लगाती थी, और कुब्जा का बनाया हुआ चंदन जो है कंस को बहुत पसंद भी था। तो भगवान तो सब कुछ जानते हुए तो, और उसका देखा कि ये सुंदरी युवती है और परंतु इसका कुबड़ निकला हुआ है, तो भगवान उससे बोलते हैं, सुंदरी तुम कौन हो, यह चंदन किसके लिए ले जा रही हो, कल्याणी हमें सब बात सच सच बतला दो। यह उत्तम चंदन, यह अंगराग हमें भी दो, इस दान से शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण होगा। एक तो भगवान यदि कभी कुछ पूछे तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य जो है बोलना चाहिए। इस कुब्जा ने जो है कुछ भी झूठ नहीं बोला, एकदम हर चीज़ सत्य बोली। और भगवान जो है कुछ याचना करे, उनको जो है वो पूर्ण प्रेम भाव से जो है वो समर्पित कर देनी चाहिए। कुब्जा ने वही किया, सिर्फ इन दो चीज़ों के करने से जो है उसको देखिए आगे क्या फल मिला। उपटन आदि लगाने वाली सरेंद्री कुब्जा ने कहा, परम सुंदर, मैं कंस की प्रिय दासी हूँ। महाराज मुझे बहुत मानते हैं। मेरा नाम तिरवक्रा अर्थात कुब्जा है। मैं उनके यहाँ चंदन अंगराग लगाने का काम करती हूँ। मेरे द्वारा तैयार किए हुए चंदन और अंगराग भोजराज कंस को बहुत भाते हैं, परंतु आप दोनों से बढ़कर उसका और कोई उत्तम पात्र नहीं है। भगवान के सौंदर्य, सुकुमारता, रसिकता, मंदहास्य, प्रेमालाप और चारु चितवन से कुब्जा का मन हाथ से निकल गया। उसने भगवान पर अपना हृदय न्यौछावर कर दिया। उसने दोनों भाइयों को वह सुंदर और गाढ़ा अंगराग दे दिया। पहली चीज़ तो यह है कि भगवान के
रूप को देखते ही, सौंदर्य को देखते ही कुब्जा का मन जो है अपने हाथ से चला गया और भगवान ने जो है अपना मन ही कुब्जा के ऊपर निछावर कर दिया। वो ऐसा चाहने लगी बस मैं भगवान को अभी प्राप्त कर लूँ। तो एक तो उसके अंदर ये भाव उठा और दूसरे जो है उसने दोनों भाइयों को जो है बलराम जी को और भगवान श्री कृष्ण को वह सुंदर और गाढ़ा रंग राग दे दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीले रंग का और बलराम जी ने अपने गोरे शरीर पर लाल रंग का अंगराग लगाया। तो भगवान ने जो है भगवान श्री कृष्ण बन के हैं तो उन्होंने जो है पीले रंग का और ये बलराम जी जो है गोरे हैं उन्होंने जो है लाल रंग का जो है अंगराग लगाया तथा नाभि से ऊपर के भाग में अनुरंजित होकर वे अत्यंत सुशोभित हुए। भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखलाने के लिए 3 जगह से टेढ़ी किंतु सुंदर मुख वाली कुब्जा को सीधा करने का विचार किया। भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैर के दोनों पंजे दबा लिए और हाथ ऊंचा करके 2 उंगलियां उसकी ठोड़ी में लगाई। ठोड़ी में जो है 2 उंगलियां ऐसे लगाई और उचका दी थोड़ा तथा उसके शरीर को तनिक उचका दिया। उचकाते ही उसके सारे अंग सीधे और समान हो गए। वो एक सामान्य स्त्री जैसी होती है वैसी हो गई। प्रेम और मुक्ति के दाता भगवान के स्पर्श से वह तत्काल विशाल नितंब तथा 3 पयोधरों से युक्त एक उत्तम युवती बन गई। तो भगवान ने जो अपनी कृपा से भगवान के तो स्पर्श करते ही जो है उनको हाथ लगा दिया उचका दिया, ये तो उनकी लीला थी। उनके स्पर्श करते ही जो है वो जो है युवती जो है पूर्ण रूप से जो है ठीक हो गई। जो उसका कुबड़ था वो जो 3 जगह से टेढ़ी थी वो एकदम बिल्कुल जैसे सामान्य स्त्री होती है युवती होती है वैसी वो बन गई। उसी क्षण कुब्जा रूप गुण और उदारता से संपन्न हो गई। उसके मन में भगवान के मिलन की कामना जाग उठी। उसने उनके दुपट्टे का छोर पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, हमने जैसे बताया था कि ये तो भगवान के ऊपर पहले ही जो है मन अपना निछावर कर चुकी और उस भगवान का दुपट्टा पकड़ लिया उसने। वीर शिरोमणि आइए घर चले, अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती क्योंकि आपने मेरे चित्त को मत डाला है। पुरुषोत्तम मुझ दासी पर प्रसन्न हुई है। जब बलराम जी के सामने ही कुब्जा ने इस प्रकार प्रार्थना की तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथी ग्वाल बालों के मुंह की ओर देखकर हंसते हुए उससे कहा, सबके सामने जो इस प्रकार प्रार्थना कर रही है भगवान से कोई शर्म वरम नहीं लग रही है उसको। सुंदरी, तुम्हारा घर संसारी लोगों के लिए अपनी मानसिक व्याधि मिटाने का साधन है। मैं अपना कार्य पूरा करके अवश्य वहाँ जाऊँगा। भगवान ने आश्वासन दिया कुब्जा को भी कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा और भगवान गए थे। हमारे जैसे बेघर के बटोहियों को तुम्हारा ही तो आसरा है। इस प्रकार मीठी मीठी बातें करके भगवान श्री कृष्ण ने उसे विदा कर दिया। जब वे व्यापारियों के बाजार में पहुँचे तब अब वो व्यापारियों के बाजार के गलियों से जो है गुजर रहे हैं सड़कों से। उन व्यापारियों ने उनका तथा बलराम जी का पान, फूलों के हार, चंदन और तरह तरह की भेंट उपहारों से पूजन किया। उनके दर्शन मात्र से स्त्रियों के हृदय में प्रेम का आवेग, मिलन की आकांक्षा जग उठती थी। यहाँ तक कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध न रहती। उनके वस्त्र, जूड़े और कंगन ढीले पड़ जाते थे तथा वे चित्रलिखित मूर्तियों के समान ज्यों की त्यों खड़ी रह जाती थी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण पूर्ववासियों से धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला में पहुँचे और वहाँ उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष देखा। ने धनुष यज्ञ के लिए बुलाया था ना कंस ने जो है कि यहाँ धनुष यज्ञ होगा। तो जो है भगवान जो है जानते ही थे तो रास्ता पूछते पूछते जो है कि धनुष जो है कहाँ रखा हुआ है वहाँ पहुँच गए। धनुष देखा। उस धनुष में बहुत सा धन लगाया गया था। अनेक बहुमूल्य अलंकारों से उसे सजाया गया था। उसकी खूब पूजा की गई थी और बहुत से सैनिक उसकी रक्षा भी कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षकों के रोकने पर भी उस धनुष को बलात् उठा लिया। भगवान ने जैसे भगवान रामचंद्र जी ने जो है भगवान शंकर का धनुष उठा लिया था सीता जी के स्वयंवर के समय, ऐसे ही जो है भगवान ने जो है उस धनुष को 1 सेकंड में जो है उठा लिया। धनुष को बलात् उठा लिया। उन्होंने सबके देखते देखते उस धनुष को बाएं हाथ से उठाया और उस पर डोरी चढ़ाई और एक क्षण में खींचकर बीचों बीच से उसी प्रकार के 2 टुकड़े कर दिए जैसे बहुत बलवान मतवाला हाथी खेल ही खेल में ईख को तोड़ डालता है।
भगवान के लिए इसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ा धनुष को तोड़ने में। जब धनुष टूटा तब उसके शब्द से आकाश, पृथ्वी और दिशाएं भर गई। उसे सुनकर कंस भी भयभीत हो गया। और वो धनुष कितना भारी रहा होगा, कैसा रहा होगा कि उसके जब टूटने की आवाज़ हुई, इतना भयंकर शब्द हुआ कि वो कंस तक भी पहुंचा। उससे आकाश, पृथ्वी और दिशाएं भर गई और उसे सुनकर कंस भी भयभीत हो गया। अब धनुष के रक्षक आतताई असुर अपने सहायकों के साथ बहुत ही बिगड़े। वे भगवान श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए। जो उसकी रक्षा कर रहे थे धनुष की, वे सब भगवान श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए और उन्हें पकड़ लेने की इच्छा से चिल्लाने लगे, पकड़ लो, बांध लो, जाने न पावे। उनका दुष्ट अभिप्राय जानकर बलराम जी और श्री कृष्ण भी तनिक क्रोधित हो गए और उस धनुष के टुकड़ों को उठाकर उन्हीं से उनका काम तमाम कर दिया, सबको मार दिया। उन्हीं धनुष खंडों से उन्होंने उन असुरों की सहायता के लिए कंस की भेजी हुई सेना का भी संहार कर डाला। और जो कंस ने जो है उसके बाद जब धनुष की आवाज़ टूटने की सुनी थी, सेना अभी आ गई, उसका भी संहार कर डाला। इसके बाद में यक्षशाला के प्रधान द्वार से होकर बाहर निकल आए और बड़े आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखते हुए विचरने लगे। एक लीला करके भगवान फिर अपनी मस्ती में चलने लगे। जब नगर निवासियों ने दोनों भाइयों के इस अद्भुत पराक्रम की बात सुनी और उनके तेज साहस तथा अनुपम रूप को देखा, तब उन्होंने यही निश्चय किया कि होने हो ये दोनों कोई श्रेष्ठ देवता हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी पूरी स्वतंत्रता से, किसी से कोई डर वर कुछ नहीं था भगवान को, पूरी स्वतंत्रता से जैसे नगरी उनकी है, मथुरापुरी में विचरण करने लगे। जब सूर्यास्त हो गया तब दोनों भाई ग्वाल बालों से घिरे हुए नगर से बाहर अपने डेरे पर जहाँ छकड़े थे लौट आए। तो आज का काम भगवान ने जो है समाप्त किया और जो है अपने डेरे पर जो है लौट आए। तीनों लोकों के बड़े बड़े देवता चाहते थे कि लक्ष्मी हमें मिले, परंतु उन्होंने सबका परित्याग कर दिया और न चाहने वाले भगवान का वरण किया। उन्हीं को सदा के लिए अपना निवास स्थान बना लिया। मथुरावासी उन पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण के अंग अंग का सौंदर्य देख रहे हैं। उनका कितना सौभाग्य है। ब्रज में भगवान की यात्रा के समय गोपियों ने विरहातुर होकर मथुरा वासियों के संबंध में जो बातें कही थी, वे सब यहाँ अक्सर सत्य हुई। गोपियों ने जितनी बातें कही थी कि मथुरा में जो है ऐसे ऐसे इनका स्वागत होगा, हमारी तरह जो है मथुरा की जो रमणीयाँ स्त्रियाँ जो हैं वो इस तरह से जो है इनको चाहने लगेंगी, इस तरह से वो सारी की सारी जो है यहाँ सत्य हुई। सचमुच में परमानंद में मग्न हो गए। मथुरावासी जो है परमानंद में मग्न हो गए। फिर हाथ पैर धोकर श्री कृष्ण और बलराम जी ने दूध में बने हुए खीर आदि पदार्थों का भोजन किया और कंस आगे क्या करना चाहता है इस बात का पता लगाकर उस रात को वहीं आराम से सो गए। अपने डेरे पर जो है भगवान आराम से सो गए। जब कंस ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष तोड़ डाला, रक्षकों तथा उनकी सहायता के लिए भेजी हुई सेना का भी संहार कर डाला और यह सब उनके लिए कोई एक खिलवाड़ी था, इसके लिए उन्हें कोई श्रम या कठिनाई नहीं उठानी पड़ी। जब कंस ने ये सब बातें सुनी तब वह बहुत ही डर गया। उस दुर्बुद्धि को बहुत देर तक नींद न आई। उसे जागृत अवस्था में तथा सपन में भी बहुत से ऐसे अपशकुन हुए जो उसकी मृत्यु के सूचक थे। अब उसको अपशकुन होने शुरू हो गए, जागते हुए और सपन में भी। जागृत अवस्था में उसने देखा कि जल या दर्पण में शरीर की परछाई तो पड़ती है परंतु सिर नहीं दिखाई देता। ये सब अपशकुन बतलाए जा रहे हैं जो कि कंस को दिखाई दे रहे थे। अंगुली आदि की आड़ न होने पर भी चंद्रमा, तारे और दीपक आदि की ज्योतियाँ उसे दो दो दिखाई पड़ती हैं। छाया में छेद दिखाई पड़ता है और कानों में अंगुली डालकर सुनने पर भी प्राणों का घूं शब्द नहीं सुनाई पड़ता। वृक्ष सुनहले प्रतीत होते हैं और बालू या कीचड़ में अपने पैरों के चिन्ह नहीं दिख पड़ते। कंस ने सपनावस्था में देखा कि वह प्रेतों के गले लग रहा है, गधे पर चढ़कर चलता है और विष खा रहा है। उसका सारा शरीर तीर्थ से तरह, गले में जपा कुसुम अर्थात अड़हुल की माला है और नग्न होकर कहीं जा रहा है। सपन और जागृत अवस्था में उसने इस प्रकार के और भी बहुत से अपशकुन देखे। उनके कारण उसे बड़ी चिंता हो गई और वह मृत्यु से डर गया। उसको लगा कि भैया अब तो मृत्यु जो है बस आने वाली है और ये जो अपशकुन हो रहे हैं ये बहुत विनाशकारी हैं। सब इस बात की सूचना दे रहे हैं कि मेरी मृत्यु जो है आने ही वाली है। और उसे नींद न आई। परीक्षित जब रात बीत गई और सूर्यनारायणपुर समुद्र से ऊपर उठे तब राजा कंस ने मल क्रीड़ा अर्थात दंगल का महोत्सव प्रारंभ किया। राज कर्मचारियों ने रंगभूमि को भली भांति सजाया।
तुरई बेरी आदि बाजे बजने लगे। लोगों के बैठने के मंच फूलों के गजरों, झंडियों, वस्त्र और बंदरवारों से सजा दिए गए। उन पर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक तथा ग्रामवासी सब यथा स्थान बैठ गए। राजा लोग भी अपने अपने निश्चित स्थान पर जा डटे। राजा कंस और मंत्रियों के साथ मंडलेश्वरों, छोटे छोटे राजाओं के बीच में सबसे श्रेष्ठ राज सिंहासन पर जा बैठा। उस समय भी अपशकुनों के कारण उसका चित्त घबराया हुआ था। तब पहलवानों के ताल ठोकने के साथ ही बाजे बजने लगे और गर्वीले पहलवान खूब सज धज कर अपने अपने उस्तादों के साथ अखाड़े में उतर आए। चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल और तोसल आदि प्रधान प्रधान पहलवान बाजों की सुमधुर ध्वनि से उत्साहित होकर अखाड़े में आकर बैठ गए। इसी समय भोजराज कंस ने नंद आदि गोपों को बुलवाया। उन लोगों ने आकर उसे तरह तरह की भेंटें दी और फिर जाकर वे एक मंच पर बैठ गए। अब जहाँ जंगल होना था, जो उत्सव होना था, जिसको कि ये बड़ा महोत्सव होना था, तो वहाँ पर जो है ये भेरी तुरई आदि बाजे बजने लगे और उन पर जो है जो ग्रामवासी थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय सब लोग आकर के अपने अपने स्थान पर बैठने लगे। और कंस ने जो है जो नंद बाबा और दूसरे गोप बालक वगैरह आए थे उनको भी जो है बुलवाया और उन्होंने आकर जो है कंस को पहले तो सब भेंट दी और फिर वे जाकर वे भी एक मंच पर बैठ गए। अब जो है अगले अध्याय में जो है और अगले वीडियो में जो है हम भगवान का जो है उस दंगल में जो है देखेंगे क्या हो रहा है और उसके बाद जो है कंस का वध होगा। तो ये लीलाएं जो हैं अगले वीडियो में पढ़ेंगे, सुनेंगे। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।